कराली में आई आपदा को 2 हफ्ते होने वाले हैं। 12 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं इस पर। बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसे मुद्दे पर सियासत ना करने की सलाह दी है। वार पलटवार से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त को धराली में आई आपदा में सब कुछ तबाह हो गया। आपदा को 12 दिन बीत चुके हैं। अब तक 1300 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में अब तक सिर्फ 1 मौत हुई है और 68 लोग लापता हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने से तबाही हुई, जहां 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लापता हैं। मतलब ये कि किश्तवाड़ में आई आपदा धराली की आपदा से कई गुना बड़ी है। इन्हीं हालात पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत के मुताबिक इतने दिन बीतने के बाद भी सीमित क्षेत्र में दबे लोगों को ना खोज पाना सवाल खड़े करता है। एक सीमित क्षेत्र के अंदर लोग दबे हैं और हम उस सीमित क्षेत्र से उन दबे हुए लोगों को बाहर नहीं निकाल पाए अभी तक। वो एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मैं खैर किसी की आलोचना नहीं करूंगा। त्वरित रिस्पॉन्स रहा, सब कुछ रहा और मुख्यमंत्री स्वयं भी घटनास्थल पर गए, लोगों के आंसू पोंछे, मैं सब वहां तक ठीक है। मगर जो नेट रिजल्ट है अभी, वो नेट रिजल्ट जो है हमको चिंता में डाल रहा है। धराली में पिछले 12 दिन में बिजली आ चुकी है, मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है, मशीनें पहुंच चुकी, लेकिन अब तक मलबे में दबे एक भी शख्स नहीं मिले। कांग्रेस के इस सवाल पर बीजेपी ने सियासत ना करने की सलाह दी है, तो आपदा सचिव के मुताबिक मलबा बहुत ज्यादा है, इसलिए अब तक कोई सफलता नहीं मिली आया है। मलबा बहुत अधिक आया है, वो कहीं 20 फीट, कहीं 25 फीट, कहीं 30 फीट, कहीं 40 फीट तक मलबा है। मलबे में हम लोग खोजने का काम कर रहे हैं, तो वो उसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है और मैनुअल खोदने में दिक्कत हो रही है। जो हमारी मशीनें हैं, 21 मशीनें भी काम कर रही है, लेकिन वो जहाँ पर 50 फीट लगभग मलबा हो और जहाँ पूरी एनडीआरएफ, पूरी सेना के लोग लगे हैं, मशीनें लगी हैं, डेड बॉडी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जानकारी मिली है कि 1 डेड बॉडी मिली है। आप उसी को तो डिक्लेयर करोगे, बाकी लोगों को अभी तक लापता घोषित कर रखा है। सारी लिस्ट सामने आ गई है, लेकिन इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता को भी खोने का काम कर रही है। सोमवार को धराली आपदा के 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे और मंगलवार से गैरसैंण से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, जहां धराली आपदा से जुड़े सवालों का जवाब सरकार को सदन में देना होगा। तो विपक्ष आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। धराली में आपदा के बाद एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने खीर गंगा उद्गम स्थल तक रैकी की है और निरीक्षण किया। खीर गंगा का पूरा निरीक्षण किया गया। रात की बात यहाँ पर यह है कि अब ऊपरी इलाके में कोई झील का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ टीम ने लगभग 4812 मीटर ऊंचाई तक पहुंचकर विषम परिस्थितियों में भी खीर गंगा का ये निरीक्षण किया। ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं ऊपर किसी झील का निरीक्षण तो नहीं हुआ है, वरना पानी का तेज बहाव एक बार फिर से नीचे आएगा और नुकसान पहुंचाएगा। और ये अब आपको अंत में दिखाते हैं फटाफट अंदाज में पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रामनगर में कॉर्बेट पार्क घूमने आए एक पर्यटक की रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। हरिद्वार में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के लिए रील बनाते वक्त हादसे का शिकार हुआ। हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तुर्की में नाबालिग लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। हरिद्वार में लक्सर के एक गांव में मगरमच्छ घर में घुस आया, रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई किडनैपिंग के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल थाने में प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी के बटकोट में बीजेपी ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का भव्य स्वागत किया। नारसन बॉर्डर से लेकर रुड़की तक को 2027 के अर्ध कुंभ में शामिल किए जाने को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ऋषिकेश का मधुबन आश्रम कृष्ण जन्म उत्सव की नज़ारों से
सजा हुआ नजर आया। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए 8 बजे की स्पेशल खबरें।